जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो गृहस्थ जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं उनको भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश मिलेगा, वे भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पालन भी कर सके और गृहस्थ जीवन में उन्हें जो कार्य मिला है अपने पत्नी पुत्र अपने जो भी सगे संबंधी है अपने परिवार है उसका भरण पोषण भी करना है और भक्ति भी करनी है। तो दोनों एक साथ कैसे किया जा सकता है, तो दोनों को आपको अलग अलग नहीं समझना है। आपका कर्म ही आपकी भक्ति है। आप अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो और प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हो तो वो भी अच्छा कर्म हो गया। लेकिन आप अपनी जिह्वा से राम राम तो बोल ही सकते हैं। अगर आप अपनी जिह्वा से राम राम नहीं बोलोगे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलोगे तो आपकी जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। आपकी बुद्धि हमेशा गलत चिंतन कराएगी, संसार में चिंतन कराएगी, भोगों का चिंतन कराएगी, विषयों का चिंतन कराएगी। ये मैं खा लेता हूँ, इससे मैं सुखी हो जाता हूँ, इतना धन मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाता हूँ। अरे बड़े बड़े करोड़पति लोग भी उनके पास खूब धन है तो वो सुखी हो गए क्या? कोई सुखी नहीं हो सकता। आदमी सोचता है कि मैं भक्ति मार्ग में पड़ गया तो संसार की भोग वस्तुओं का भोग कैसे भोगूंगा, वो तो बुढ़ापे का विषय है, बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। अरे आपको पता है क्या बुढ़ापे में आपके क्या होगा, आपको कौन सी बीमारी होगी, आपका शरीर वृद्ध होगा। जब आप जवानी में आपकी यौवन व्यवस्था है, गृहस्थ जीवन में आप हैं, उस समय भी आप भजन नहीं कर पा रहे तो बुढ़ापे में आप क्या कर लोगे। ये शरीर आपको मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। भगवान ने आपको ये जन्म दिया, कुछ समय के लिए दिया है, वो केवल भक्ति करने के लिए दिया है। और आपको जो कर्म मिला है, सेवा मिली है, प्रभु ने आपको जो सेवा दी है उसका भी पालन करना है। तो दोनों एक साथ ही आपको करने पड़ेंगे जब आप भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे संसार में केवल चिंताएं, अशांति, दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ये जो आप ये मनुष्य लोग देख रहे हो ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है और इसको केवल मृत्यु लोक कहा गया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सभी को पता है। लेकिन संसार के भोग इतने हैं, इतनी उनकी कामनाएं हैं, उतनी जैसे हर कामना की पूर्ति वो स्वयं कर रहे हैं। अगर आपका परिवार आप नहीं होंगे तो आपका परिवार नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आता है तो वो जाता ही है। इस संसार को छोड़कर हर व्यक्ति को जाना ही है, तो संसार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, सब कुछ वैसे ही चलता है। जीव अकेला आता है और अकेला ही चले जाता है, केवल अपने कर्म बंधन की पोटली वह लेके जाता है। लेकिन माया के कारण वह भूल जाता है कि मुझे भजन भी करना है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में जो श्लोक बताया है, देवी गोष्या गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। मेरी माया, भगवान स्वयं कह रहे मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, ये चराचर जगत को माया में फंसाई हुई है। लेकिन उससे पार आप तभी लग सकते हो तब आपका प्रभु का स्मरण होगा, भजन होगा। भजन के बिना भवसागर से पार नहीं किया जा सकता। आप सोचते हो ये भोग मैं भोग लेता हूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ, इतना धन मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाता हूँ, ये बिल्डिंग मैं बना दूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ, ये मेरी कामना की पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाता हूँ। अरे कितनी कामनाएं आप करोगे, भली कितने करोड़ रुपए भी आपके पास आ जाए तो भी आपका मन अशांत रहेगा, आपकी चिंताएं नहीं घटेगी। चिंताएं आपकी तभी घटेगी तब आपका प्रभु का स्मरण होगा। क्योंकि आपको जन्म ही इसलिए मिला है कि आप प्रभु का स्मरण कर सकें, नाम जप कर सकें। लेकिन लोगों का केवल एक ही मान्यता है कि बुढ़ापे में भजन किया जाता है, बुढ़ापे में नहीं। आप अभ्यास अभी से करना स्टार्ट करोगे तब आपका अभ्यास होगा। जैसे आपने जवानी में यौवन अवस्था में आपने भजन नहीं किया, अब बुढ़ापे में आप बुढ़ापे आ गए, आप 50-60 साल की अवस्था है, इस अवस्था में बुढ़ापे में क्या भजन होगा? जब उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, वो ठीक से सुन भी नहीं सकता, ठीक से खा भी नहीं सकता और माचे पे लेटा हुआ है, वे केवल अपना जो बुढ़ापे की अवस्था है वो काट रहा है और दुख से वो जीवन निकाल रहा है, तो वो प्रभु का स्मरण और नाम कैसे लेगा? आप ही सोचिए। ये बहुत ही गंभीर विषय और सूक्ष्म विषय है। क्योंकि अंत समय में बुढ़ापे में कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। माता पिता की सेवा करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन ये कलयुग है, घोर कलयुग है। इस कलयुग में माता पिता का अपमान हो रहा है और भाईजनों को द्वेष भावना बनी हुई है। हर वस्तु में द्वेष भावना है।
इसलिए आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? आपको गृहस्थ जीवन में माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला है, पत्नी की सेवा करने का अवसर मिला है, पुत्र की सेवा करने का अवसर मिला है, तो आप ये अवसर क्यों गंवा रहे हैं? आप गृहस्थ में जीवन जीते हुए भी भगवत प्राप्ति करके और जीवन का कल्याण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। लेकिन आपने दो मार्ग बना लिए, एक भजन का मार्ग अलग और एक गृहस्थ जीवन का। कि मैं अपने कार्य करूंगा, गृहस्थ जीवन का पालन करूंगा या भजन करूंगा, तो आप दोनों को अलग अलग मत करिए, दोनों एक ही हैं। आपका कर्म ही आपका भजन है, लेकिन आप अपनी पत्नी में भगवान समझिए, अपने पुत्र में भगवान समझिए, अपने माता पिता में भगवान समझिए, फिर उनकी सेवा कीजिए और वही सब कर्म आप प्रभु को समर्पण कीजिए। फिर देखिए, आप अगर प्रभु की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा। तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि भजन के करना कितना आवश्यक है, क्योंकि बिना भजन कोई भव सागर को पार नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो दुख, अशांति, रोग, केवल चिंताएं यही बनी रहेगी। कितना ही पैसा आपके पास आ जाए, करोड़ रुपए भी आ जाए, तो भी आपकी शांति प्राप्त नहीं होगी, मन को आपको सुकून नहीं मिलेगा। आनंद जो होता है, आनंद की प्राप्ति, जैसे आपकी 60 वर्ष की अवस्था होगी, ऐसे कोई भी भोग नहीं होंगे जो आपने नहीं भोगे होंगे, या ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो आपने प्राप्त नहीं की होगी। सब चीज़ आपको मिल चुकी है, लेकिन आपको आनंद मिला है, शांति मिली है? नहीं मिली है, क्योंकि इसमें शांति है ही नहीं। भोग वस्तुओं में बिल्कुल शांति नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा नाम जप करेंगे तो आपकी बुद्धि और मन पवित्र होते जाएंगे और आपका प्रभु का जो आपके कर्म है, भक्ति मार्ग और गृहस्थ जीवन का पालन दोनों एक साथ हो जाएगा और आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि यह भी कठिन है, गृहस्थ जीवन में रह के भरण पोषण करना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर चीज़ करना, ये भी मुश्किल कार्य है। लेकिन कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप संसार में जाते हुए भी प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते, उठते बैठते श्री राम, राधे श्याम ऐसे बोलने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये नाम आपका परम मंगल कर देगा। आपको परलोक में जो स्थायी सुख है उसकी प्राप्ति कराएगा, क्योंकि ये तो नाशवान शरीर है, यही छूट जाएगा। इसकी एक निश्चित आयु है, इसको जानना है। आपके पास जो धन, यहाँ जो मृत्यु लोक का धन है, यहाँ पर कितना भी धन एकत्रित कर लो, ये आपके साथ में परलोक में साथ में नहीं जाएगा। वहाँ श्री राम, राधा, कृष्ण जितने भी आपके नाम होंगे वो आपको कल्याण की ओर ले जाएंगे और आपका जीवन एक आनंदमय जीवन होगा और आपको बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति आपको हो जाने पर वो भवसागर को काट देंगे, भवसागर पार लगा देंगे और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि आपका जीवन एक निश्चित आयु के लिए है और कर्तव्य कर्म के लिए है। आप अपने अच्छे कर्म करते हुए प्रभु को स्मरण कीजिए तो आपका जीवन और ही आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो जिसके चिंताएं नहीं हो और जो अशांत नहीं हो और उसका संसार का चिंतन नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए। हर व्यक्ति केवल संसार का चिंतन कर रहा है, भोग वस्तुओं का चिंतन कर रहा है, कामनाओं के लिए याचना कर रहा है, केवल धन एकत्रित करने के लिए मारा मारा घूम रहा है। लेकिन कितनी भी भागदौड़ कर लो, शांति नहीं मिलेगी। शांति प्रभु के श्री चरणों में आके ही मिलेगी। क्योंकि अंत समय में बुढ़ापे पे आने पर आपको जो कष्ट होगा, भयंकर कष्ट होगा मृत्यु के समय, उस समय आपकी एक ही पुकार निकलेगी, कोई भगवान है तो मुझे बचा लो। या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय आपकी आँख खुल जाती है कि कोई भगवान है तो मेरी रक्षा करो। उस समय आप क्यों पुकारते हो? क्योंकि आपको पता है अंदर से एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा है जो आपको बचा सकता है समस्या से। ये संसार के लोग नहीं बचा सकते। केवल माया के एक भ्रम हो जाने के कारण आपको लग रहा है ये संसार जगत सत्य है, लेकिन ये जगत एकदम मिथ्या है। इसमें 1% भी सत्य नहीं है। ये सभी असत्य चीज़ें हैं और केवल आपको एक भ्रम हो गया कि मैं इस संसार में जी रहा हूँ। अगर जीवन जीना ही है, अगर मनुष्य जन्म मिला ही है, तो कर्म करते हुए नाम जप करिए। फिर देखिए आनंद की आपको कैसे प्राप्ति होती है और आपको हर चीज़ में सुख ही मिलेगा। गृहस्थ जीवन हो तो भी सुखी मिलेगा, कोई कार्य करे हो तो भी सुख मिलेगा, हर चीज़ में आनंद ही आनंद। अगर भोग वस्तुओं में फंस गए, संसार के चिंतन में फंस गए, तो आप भवसागर को पार नहीं कर पाओगे और आपका जीवन दुखमय हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपको नरक की प्राप्ति होगी और भयंकर यमदूत आपको कष्ट पहुंचाएंगे। क्योंकि ये आत्मा तो
भोग तो भोगेगी, ये शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा जो परम लोक को जाएगी या यमदूतों के पास जाएगी, नरक को जाएगी, उसे तो अपने कर्म के अनुसार सजा भुगतनी पड़ेगी। तो वहाँ पे तो इतने 28 प्रकार के नरक हैं, एक एक नरक की ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, भयंकर यातनाएं हैं, जिसे आप सुनकर ही काँप जाओगे। वैतरणी नदी है, उसके अंदर केवल मल मूत्र और इतने भयंकर भयंकर जानवर हैं, उसके अंदर उसको डाला जाता है और वो जानवर सब उसको एक साथ काटते हैं। और इतनी भयंकर मल मूत्र से बनी हुई नदी, उसमें जब तक जीव को तड़पाया जाता है और वहाँ मरना है नहीं, आत्मा है उसको मरना है नहीं, उसको इतनी पीड़ाएं दी जाती है कि उसके होश ठिकाने लग जाते हैं कि मैंने ऐसे कर्म नहीं किए होते तो मुझे नरक की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको नरक से बचना, वो तो एक नरक का बताया, 28 प्रकार के नरक है, एक एक नरक की छोटे से छोटे कर्म के भी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। ये आप सोच लीजिए, भीष्म पितामह जैसे महान अखंड ब्रह्मचारी को भी 6 महीने बाणों की सैया पे लौटना पड़ा, तो हम तो जीव हैं, पग पग पे हम वाणी से इतने गलत पाप कर रहे हैं, तो उनकी सज़ा हमें नरक में भोगनी पड़ेगी। और उससे बचना है तो प्रभु का स्मरण कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, उससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो नाम है वो अविनाशी है, उसका कोई फल नहीं है, वो आपको ब्रह्मबोध कराएगा, प्रभु का साक्षात्कार कराएगा तथा आपको जीवन में आनंद प्राप्त कर देगा, आपके पापों को भस्म करेगा। आपके अपराध हो गए जीवन में, हर किसी के अपराध होते हैं, होंगे, अपराध हो भी जाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनों को सुधारना पड़ेगा और नाम में लगाना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, तब आपके अंदर जो प्रवृत्ति है पापों की वो खत्म हो जाएगी। इससे आप ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और इस पे कार्य करिए क्योंकि आचरण में आपको ही उतारना पड़ेगा। केवल मेरा उद्देश्य केवल बोलना है, लेकिन आप अपने जीवन में आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो श्री राम कृष्ण हरि जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका नाम स्मरण करते रहिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।